Hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. Welcome to शिखा क्लासेस। आज हम स्टडी करेंगे फसलों के त्योहार। ये चैप्टर हमारी आसपास की बुक जो क्लास 5th की है वहां पर दिया गया है। वहां से हम इसको रीड कर रहे हैं, फसलों के त्योहार। तो बिना देरी किए हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पढ़ाई के अच्छे वीडियोस को देख सको, सीख सको, जान सको, खुश रह सको, क्योंकि सीखना अपने आप में बहुत खुश कर देता है। फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कौन से मौसम की बात हो रही है। सर्दियों का मौसम बताया जा रहा है, जहां पर कि हाथ तापते हुए, जैसे यहाँ पर हीटर होते हैं, ब्लोअर होते हैं, ऐसे बोरसी के आगे हाथ तापते हुए पूरा दिन निकल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि खिचड़ी के टाइम में तो गर्माहट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तो सूरज के इंतजार में बैठे हैं। 10 दिन से सूरज नहीं निकला है, यानी धूप नहीं निकली है। खिचड़ी का त्योहार आपके प्रदेश में भी मनाया जाता होगा। अगर मनाया जाता है तो कमेंट में शेयर करिए कि कौन सा समय होता है। वैसे लगभग ज्यादातर हम देखते हैं तो संक्रांत जो होती है जनवरी में, 13 जनवरी के बाद, तब कहा जाता है कि खिचड़ी खा ली गई है। उसके बाद जो मौसम है उसमें गर्माहट आने लगेगी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल का अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जाओ भाग के देखो केले के पत्ते आए कि नहीं आए। आज ई लोग के उठे के नहीं खेका, बोल जल्दी तैयार हो खस। तो क्या आवाज आ रही है कि आज इन लोगों ने उठना नहीं है, बोलो जल्दी तैयार हो जाए, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बू ना देखनी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। तो यहाँ पर पापा क्या कह रहे हैं कि खिचड़ी में ऐसी ठंड, यानी खिचड़ी के त्योहार पे ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी। सारा शरीर जो है वो ठंड से, कहते ना, कपकपा रहा है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, गुड़, मिठा को गुड़ कहते हैं, गुड़ को यहाँ पर मिठा कहा गया है, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार।
जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। तो यहाँ पर कितने सारे त्योहारों के नाम बताए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था पाठ के। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में क्या है, पोंगल, पंजाब में लोहड़ी है, झारखंड में सरहुल है और गुजरात में पतंग। ये सभी फसलों से जुड़े त्योहार हैं, खेती और फसलों से जुड़े, क्योंकि मौसम बदलता है यहाँ पर, तो सभी फसलों के साथ रिलेट करके इन त्योहारों को मनाते हैं। इन्हीं जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। जैसे कि जो यहाँ पर बताया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो संक्रांति बताई है वो 13 जनवरी की है, जबकि पंजाब की लोहड़ी जो है वो 13 अप्रैल की है। तो इस तरह से ये जनवरी से अप्रैल तक के मनाए जाने वाले त्योहार हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। क्या मतलब है इसका? अर्थ यह है कि पूजा में जो धान चढ़ाते हैं उसके बाद जो आशीर्वाद के रूप में मिलता है उसी को अगली बार बोने के लिए, बीजों के लिए यूज किया जाता है, उसको बो दिया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। और पोंगला पोंगल का अर्थ है खिचड़ी में उफान आ गया। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है।
हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले आते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। तो इन लाइनों में हमने पढ़ा है कि कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? घुघुतिया कहते हैं। और किस तरह से उसको मनाते हैं? अलग अलग तरीके के आकार बनाए जाते हैं आटे और गुड़ से गूंद कर, जैसे डमरू बनाते हैं, तलवार बनाते हैं, दाड़िम का फूल बनाते हैं। और इनको बनाने के बाद इनको एक माला में पिरो लेते हैं, यानी सुंदर सुंदर मालाएं बनाते हैं जिसमें अलग अलग शेप के पकवान बना करके लगा देते हैं। और उसके बीच में फ्रूट भी लगाते हैं, यानी संतरा और गन्ना भी वहां पर लगाते हैं। और बच्चों को दी जाती है, जैसे आपने होली पर भी देखा होगा कि बच्चों के गले में मालाएं पहनाई जाती हैं जिसमें बिस्किट, नमकीन होते हैं। तो हर प्रदेश के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से वहां के रिचुअल और रिवाज होते हैं। अब यहाँ पर ठंड के वजह से जो पक्षी आए होते हैं पहाड़ों से, उनको भी ये बच्चे खिलाते हैं। तो ये भी एक तरह से हो गया कि पर्यावरण और प्रकृति में अपने साथ साथ औरों को भी इन्वॉल्व करते हैं। जीव जंतुओं, पक्षियों को भी साथ में मिलाकर त्योहार को मनाते हैं। और क्या गाते हैं ये बच्चे? बच्चे गाते हैं, कौआ आओ घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, मकई दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, मकई दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। तो इन लाइनों में कहा है, इन लाइंस में कहा है, कौआ आओ घुघुत आओ, कि कौआ और पक्षियों को बुला रहे हैं और उनको दे रहे हैं वो जो खाने के पकवान हैं, और कह रहे हैं कि मकई दे जा सोने का घड़ो, कि मुझे सोने का घड़ा दे जा, मुझे सोने की छुरी दे जा, यानी सोने के मुझे अलग अलग चीजें दे जा। अपने लिए वो धन और अच्छी अच्छी चीजें मांग रहे हैं, और कुछ और भी वो उसमें मांग सकते हैं। इस तरह से वो खेलते हैं और एंजॉय करते हैं, साथ साथ खाते भी हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तो कौन से त्योहार पर? मकर संक्रांति पर तिल का विशेष महत्व बताया है, जैसे कि स्नान करते हुए डालना, दान करना, आग में डालना और अलग अलग पकवान बनाना। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो ये हमने चैप्टर पढ़ा है ये हमने चैप्टर पढ़ा है फसलों के त्योहार। यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से फसलों से रिलेट करते हुए, मौसमों से रिलेट करते हुए त्योहार मनाए जा रहे हैं। आपके प्रदेश में, आपके एरिया में आप इन त्योहारों को कैसे मनाते हैं? कमेंट्स में शेयर करिए, जिससे बाकी लोग भी साथ साथ पढ़ते हुए उन त्योहार को
सेलिब्रेट कर सके, एंजॉय कर सके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें जो हमने चैप्टर रीड किया अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर स्टडी रिलेटेड मोर सच वीडियोस। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।